बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं नूर, आपके अपने चैनल चटखाना फ्यूजन्स बाय नूर से। और आज मैं आप लोगों के लिए गोश्त की एक मज़ेदार और इजी सी रेसिपी लेकर आई हूं। और ये इतनी मज़ेदार बनती है, ग्रेवी वाला सालन बनता है। जी हाँ, ये है दम का गोश्त। बहुत ही यमी, बहुत ही मज़ेदार सी इसकी रेसिपी है। और ये डिश दावतों के हिसाब से, पार्टीज़ के हिसाब से बहुत ही बेस्ट रहती है। और इसका टेस्ट इतना परफेक्ट होगा कि आप जिसके भी सामने रखेंगे वो यही कहेगा कि किसी पकवान सेंटर से आपने ऑर्डर देके बनवाया है। बहुत ही इजी रेसिपी है, लेकिन बहुत ही कीमती रेसिपी है। तो चलिए फिर हम रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। दम का गोश्त बनाने के लिए मैंने यहाँ पे बीफ का 1.5 किलो के करीब गोश्त ले लिया है। मैंने यहाँ पे कुछ हड्डियाँ भी इसमें शामिल कर दी हैं, वरना ये बगैर हड्डी के गोश्त का ही बहुत मज़े का बनता है। 4 दरमियाने साइज़ के टमाटरों को लेके उनको पेस्ट बना लिया था, पानी नहीं शामिल किया था, वही ब्लेंड करके मैंने इसमें शामिल कर दिया है। 3 टेबल स्पून के करीब मैंने यहाँ पे डाल दिया है अदरक लहसुन का पेस्ट। यहाँ पे मैंने 2 लार्ज साइज़ की प्याज ले ली थी, उनको बारीक काटने के बाद ब्राउन कर लिया है और उनको अच्छी तरह से कूट लिया है। आप चाहें तो आप इनको पीस भी सकते हैं या फिर हाथ से मसल के इसको चूरा चूरा कर लीजिए, वो मैंने इसमें शामिल कर दिया है। 200 ग्राम्स दही लेकर उसको अच्छी तरह से फेंट के वो भी हम इसमें शामिल कर देंगे। 1 टेबल स्पून भर के मैं यहाँ पे शामिल कर दूंगी कुटी हुई काली मिर्च। 100 ग्राम मूंगफली और 100 ग्राम ही तकरीबन मैंने खोपरा ले लिया था, उसको मैंने ड्राई रोस्ट कर लिया है। ड्राई रोस्ट करने के बाद मैंने इनको पीस लिया है। ये दोनों चीज़ें मैं इसमें शामिल कर दूंगी। मूंगफली ना हो तो आप काजू या फिर बादाम भी ले सकते हैं, लेकिन खोपरा कंपलसरी है। 1 टेबल स्पून के करीब मैं इसमें शामिल कर दूंगी लाल मिर्च का पाउडर, 1 टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून के करीब गरम मसाला, 2 टीस्पून के करीब मैं यहाँ पे सॉल्ट शामिल कर रही हूँ। आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें शामिल करिएगा। 1 टीस्पून के करीब मैं यहाँ पे डाल दूँगी हल्दी पाउडर और 1 टीस्पून के करीब यहाँ पे डाल दूँगी मैं भुने हुए ज़ीरे का पाउडर। और ये 1.5 टीस्पून के करीब मैं यहाँ पे शामिल कर दूँगी धनिया पाउडर। और ये देखिए कुछ खुश्क मसाले मैंने ले लिए हैं, गरम मसाले, जिसमें 4 से 5 लौंगे, 12 से 15 काली मिर्चें, 4 से 5 छोटी इलायची और 2 दालचीनी के स्टिक्स। बस इतना ही गरम मसाला जाएगा। और ये वो तेल है तकरीबन 200 ग्राम के करीब, जो कि मैंने जिसमें प्याज ब्राउन की थी, वो तमाम तेल में इसमें शामिल कर दूंगी। ये 1 लीमू का रस है जो कि 2 टेबल स्पून बनता है, वो भी हम इसमें शामिल कर देंगे। थोड़ा सा धनिया, थोड़ा सा पुदीना और 4 से 5 हरी मिर्चों को बीच से स्प्लिट करके हम शामिल कर देंगे। अब इन तमाम चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इन तमाम चीज़ों को हम ओवरनाइट रख देंगे, या फिर अगर आपको उसी दिन बनाना है तो तकरीबन कम से कम आप 2 से 3 घंटे तो इसको मैरिनेट के लिए रख दीजिएगा। अच्छा, एक मज़े की बात बताऊं आपको, जो वर्किंग वुमेंस हैं, हमारी जो बहनें काम करती हैं बाहर, वो ये काम भी कर सकती हैं कि इस तरह से तमाम गोश्त जो है वो ज़्यादा मिकदार में आप मैरिनेट कर लीजिए और फिर इसके छोटे छोटे पैकेट्स बनाकर आप फ्रीज़ भी कर सकती हैं। इससे ये होगा कि जब आप इसको डिफ्रॉस्ट करके पकाएंगी तो ये जल्दी पक भी जाएगा और आपको कोई मसाले डालने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस आपने इसको चूल्हे पे चढ़ाना है, भूनना है और फिर तैयार कर देना है। 2 घंटे मैरिनेट करने के बाद मैंने देगची को चूल्हे पे चढ़ा दिया है। फ्लेम को मैं हाई रखूँगी, मीडियम हाई की तरफ रहेगी फ्लेम, ज़्यादा हाई मत करिएगा वरना किनारों से जलना शुरू हो जाएगा। जैसे जैसे ये पकेगा इसमें से पानी रिलीज़ होगा, हम इसको भूनते रहेंगे, कंटिन्यूसली हमें इसको भूनना है। ये देखिए 10 मिनट हो गए हैं इसे भूनते हुए, ऑयल भी ऊपर आना शुरू हो गया है, लेकिन हम इसे मज़ीद अभी भूनेंगे। और तेज़ आंच पे 17 से 18 मिनट तक मैंने इसको भून लिया है। अब मैं इसमें तकरीबन 2 गिलास के करीब पानी भर के शामिल कर दूंगी ताकि हमारा गोश्त गल सके। बस इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसको तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए ढक के रख देंगे ताकि गोश्त गल जाए। पानी शामिल करने के बाद इसको मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसको हम एक उबाल देंगे। उबाल आने के बाद हम इसे कवर करेंगे और कवर करने के बाद तकरीबन 20 से 25 मिनट, जब तक गोश्त नहीं गल जाता, जब तक हम इसको धीमी आँच पर पकाएंगे। 10 मिनट हो गए हैं गोश्त को आहिस्ता आंच पे गलते हुए। मैं यहाँ पे बीच में चेक कर रही हूँ, ऐसा नहीं हो कि नीचे से मसाला लगना शुरू हो जाए। एक मर्तबा आप भी इसको बीच में मिक्स कर लीजिएगा ताकि मसाला ऊपर नीचे हो जाए। मसाला ऊपर नीचे करने के बाद हम इसको दोबारा से अगेन कवर कर देंगे और तकरीबन 10 से 15 मिनट तक रखेंगे। बीच में चेक कर लीजिएगा एक मर्तबा और गोश्त गल जाएगा तो फिर हमारा गोश्त डन है। गोश्त को गलते हुए माशाल्लाह 25 मिनट हो चुके हैं। 25 मिनट में गोश्त बिल्कुल तैयार हो चुका है, हमारा अच्छी तरह से गल चुका है। ये देखिए ग्रेवी भी हमारी बहुत अच्छी सी नज़र आ रही है, रोगन भी हमारा अच्छे से ऊपर आ गया है। ये देखिए कितना ज़बरदस्त सा हमारा गोश्त बनके बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब इसके ऊपर फ्रेशली कटेड मैं थोड़ा सा धनिया स्प्रिंकल कर दूँगी और इसको हम मिक्स कर लेंगे। ये देखिए माशाल्लाह से इसकी ग्रेवी आप चेक कीजिए कितनी दानेदार है और कितनी ज़बरदस्त है। गोश्त भी एकदम परफेक्टली गल चुका है।
बहुत ही ज़बरदस्त सा इसका टेक्सचर आया है और कलर भी देखिए कितना अट्रैक्टिव कलर है इसका। खाने में भी ये इंतहाई मज़ेदार है, ऐसा लगेगा जैसे आप देग की कोई चीज़ खा रहे हैं, देग में पका के आप ग्रेवी वाला सालन खा रहे हैं। बहुत ही ज़बरदस्त बनता है ये दम का गोश्त, एक मरतबा ट्राई ज़रूर कीजिएगा। अगर आपके घर दावत है, पार्टी है, कोई भी ओकेज़न है और आप चाहते हैं कि आप कोई ऐसा सालन बनाएं जो कि मेहमानों को भी पूरा हो जाए और बहुत मज़े का भी लगे और आप तारीफ़ें भी करवाएं खूब सारी, तो ये डिश आपके लिए बेस्ट है। ज़रूर बनाइएगा, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बस अब हम फ्लेम को ऑफ़ कर देते हैं और फिर हम इसे डिश आउट कर लेते हैं। वैसे तो दम गोश्त की रेसिपी अलग होती है, लेकिन ये रेसिपी मैंने बहुत ही इजी तरीके से बनाना सिखाई है आपको। आप चाहें तो आप इसे कोयले की स्टीम भी दे सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे नहीं दी है। आप चाहें तो आप दे दीजिए, इसका टेस्ट और इन्हेंस हो जाएगा। माशाल्लाह माशाल्लाह हमारा दम गोश्त बिल्कुल बन के रेडी हो चुका है। थोड़ी से हरा धनिया से गार्निश करेंगे इसे। अब आप इसे सर्व कर दीजिए नान के साथ, खुद भी खाइए, घर वालों को भी खिलाइए और दावतों में भी बनाइए और मेहमानों से खूब सारी तारीफ़ें वसूल कीजिए। तो चलिए फिर आऊँगी इंशाअल्लाह ताला अच्छी और यूनिक सी रेसिपीज़ को लेके। जब तक के लिए आप नूर को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबके रिस्क में भी बरकत अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए और आगे शेयर भी कर दीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और बेल का आइकन को भी ज़रूर प्रेस करिएगा। इससे ये होगा कि मेरी हर आने वाली नई वीडियो नोटिफिकेशन की सूरत में आपको मिल जाया करेगी और कोई भी वीडियो आपसे मिस नहीं होगी, क्योंकि मैं लेकर आती हूँ बहुत ही सिंपल, ईजी, यूनिक और बहुत ही डिलीशियस सी रेसिपीज़ जो कि आप लोग बहुत ईजीली बना सकते हैं। आप लोग क्या बिगनर्स भी बहुत ईजीली बना सकते हैं। इसके अलावा आप मुझे मेरे फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम और टिकटॉक पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो इंशाअल्लाह ताला आऊँगी, नेक्स्ट रेसिपी बहुत ही ज़बरदस्त सी होगी, ज़रूर देखिएगा। तो चलिए फिर अब इजाज़त दीजिए, आऊँगी अच्छी और यूनिक, इजी, सिंपल सी रेसिपी लेकर। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।